नमस्कार। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत हम पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। कोटि रुद्र संहिता की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। कोटि रुद्र संहिता ये 7 संहिताओं में चौथी संहिता है। इस संहिता में शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में वर्णन किया है। और इस 12 ज्योतिर्लिंग का स्थल स्थापना, उसके पीछे की कहानी, यह सब विस्तार से बताया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन, स्पर्श, पूजा आदि के फल का वर्णन भी यहाँ किया गया है। यह 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन एक प्रसिद्ध स्तोत्र में दिया है और वह स्तोत्र इस कोटि रुद्र संहिता में दिया गया है। काफ़ी सारे लोग इस स्तोत्र का जो पाठ है वो रोज करते हैं। अपना जो उनका दैनिक उनकी जो साधना है उसमें इसका ज़रूर पाठ करते हैं। वो स्तोत्र इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकाले ओंकारे परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशङ्करं वाराणस्या च विश्वेरां त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दायकावने सेतुबन्धे च रामेश घुष्मेष्वं तुं शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैः विनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत् सर्वसिद्धिं फलं लभेत्। इस श्लोक का पाठ प्रतिदिन करने से सब पापों से मुक्ति होती है। इस तरह से कोटि रुद्र संहिता में दिया गया है। अभी ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ ये इसका स्थल और उसके नाम ये इस श्लोक में दिए गए। एक ही श्लोक में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। अभी ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो है सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, गीचिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग के शंकर शिव जी के नाम है। अभी ये हर एक जो शिवलिंग है इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि ये जो ज्योतिर्लिंग है वो शिव जी अपने भक्तों के लिए वहाँ प्रकट हुए और वहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई। तो हर एक शिवलिंग के हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे जो कहानी है वो बहुत भक्त जो है, भक्त किस तरह से शिव जी के लिए उनकी जो भक्ति है वो इन कहानियों में पता चलती है। अभी जो पहला ज्योतिर्लिंग है, पहला शिव जी का अवतार है, वो सोमनाथ माना गया है। यह सौराष्ट्र में है। इसके पीछे कहानी है कि चंद्रमा एक बार क्षय और कुष्ठ रोगों के कारण बहुत ही परेशान हो गया था। तो इसका यहाँ शिवलिंग चंद्रमा के लिए प्रकट हुआ। चंद्रमा ने पूर्व काल में इसकी पूजा की थी और वहाँ एक कुंड है, कहते हैं वहाँ उस कुंड में स्नान करने से जो मनुष्य है वो संपूर्ण रोगों से मुक्त होता है। और ये जो इसको महालिंग भी कहते हैं और सोमेश्वर तो बहुत ही प्रसिद्ध है।
शंकर जी का दूसरा अवतार है वो मल्लिकार्जुन, वो श्रीशैल पर्वत है, वहाँ हुआ। अपने भक्तों के लिए ये बहुत ही जो उनको चाहिए वो फल देने वाला है। यहाँ जब शंकर पार्वती के जो पुत्र है वो कार्तिकेय, वो वो दक्षिण में चले गए थे और उनका पार्वती जी को बहुत ही उनका विरह सहा नहीं, इसके लिए शंकर जी वहाँ जाके वहाँ उस श्रीशैल पर्वत में इस ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए। इनका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे नाम है। तीसरा जो है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको महाकाल कहते हैं और वो उज्जैन अवंतिका जो नगरी है वहाँ बसा हुआ है। इसके पीछे एक कहानी है कि एक रत्नमाल नाम का जो असुर था वो वैदिक धर्म को विनाश कर रहा था और जो साधु संत थे, जो ऋषि मुनि थे, वो जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी सब तपश्चर्या भंग कर रहा था। वहाँ उज्जैनी में एक वेद नामक ब्राह्मण का पुत्र था। उसने शिवजी का ध्यान किया और शिवजी ने प्रकट होकर उस रत्नमाल नाम के असुर को नष्ट किया और उस वेद नाम के पुत्र के प्रार्थना पर शिवजी महाकाल के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन नगरी में वहाँ स्थापित हुए, खुद को प्रतिष्ठित किया। चौथा जो शिवजी का अवतार है वो ओंकार है। ये विंध्यगिरी पर्वत के ऊपर यहाँ ये स्थापित है। यहाँ ओंकारेश्वर, उनको ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है और यहाँ एक दो ओंकारेश्वर में दो लिंग है। एक लिंग रूप है और दूसरा पार्थिव परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव का जो पांचवा अवतार है वो है केदारेश। केदार में ये ज्योतिर्लिंग के रूप में ये स्थित है। केदारनाथ, उसको केदारनाथ भी कहा जाता है। यहाँ जो विष्णु है उनके नर और नारायण नाम का अवतार है। उस नर और नारायण उन्होंने वहाँ तपस्या की और उनके प्रार्थना की उन्होंने और उनके बिनती पर जो शिव शंकर है वहाँ केदारनाथ शिखर पर स्थित हो गए। शिव जी का जो छठा अवतार है वो भीमाशंकर है। भीमाशंकर भी एक पर्वत के ऊपर एक नीचे एक बहुत गहरी दरी में वो वहाँ स्थित है। एक भीमासुर नाम का जो राक्षस था वो उनका जो वध है वो शिव जी ने किया और इसीलिए उनका भीमाशंकर नाम से वो वहाँ जाना जाता है। शिव जी का जो सातवां ज्योतिर्लिंग है वो काशी में प्रयाग में वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे ही ज्योतिर्लिंग है। विष्णु आदि देवता जो है उनके प्रार्थना पर शिव जी जो है वो काशी में स्थित हो गए और काशी के जो ज्योतिर्लिंग है उसका बहुत वाराणसी में, काशी में वो उसका बहुत महत्व है। और काशी में उस शिवलिंग के
दर्शन के लिए काफ़ी काफ़ी उसका काफ़ी महत्व है। ज़िंदगी में एक बार हमारे जो मनुष्य है उसने एक बार काशी का दर्शन करना चाहिए, इस तरह से उसकी महत्व है। शिव जी का जो 8वां अवतार है वो त्र्यंबकेश्वर है। गौतम ऋषि ने तपस्या की और उन्होंने प्रार्थना की कि आप गौतमी नदी के तट पर आप वहाँ स्थित रहिए, और इनके प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग इस ज्योतिर्लिंग को गौतमी नदी के तट पर ये स्थित है। इसके लिए जो गंगा गौतमी को गंगा गौतमी भी कहा जाता है। अब शिव जी का जो 9वां ज्योतिर्लिंग है वो वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर के जो अनेक भक्त है उसमें बहुत सारे असुर है। उसमें एक बहुत महत्व का असुर है रावण। रावण तो शंकर भक्त था। रावण ने शंकर जी की तपस्या की, और इस तरह से तपस्या की कि उसको अपने शरीर का भी भान नहीं था। एक बार रावण ने शंकर भगवान को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और रावण ने जो पूरा जो लिंग जो है, शिवलिंग है जो हाथ में लेके वो जाने लगे। लेकिन शिव जी ने वहाँ उनको एक उनको क्या कहेंगे, एक कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, लेकिन जब तक वो तुम्हारा यहाँ से तुमको जहाँ लेके जाना है मुझे, उस वहाँ तुम जो ज्योतिर्लिंग जो है वो जो मेरा लिंग है वो जो नीचे नहीं रखोगे। लेकिन किसी कारणवश रावण को वो नीचे रखना पड़ा, और वो जो जगह थी जहाँ रावण ने वो शिवलिंग जो है जो रखा वो बैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ रावण को भी याद किया जाता है बैद्यनाथ के, शंकर जी के नाम के साथ साथ। शिव जी का जो 10वां अवतार है, 10वां ज्योतिर्लिंग है, वो नागेश्वर कहा जाता है। वहाँ एक दारुक नाम का राक्षस जो धर्म के विरुद्ध काम करता था, और उसे शंकर जी ने उसे मारकर एक सुप्रिय नाम का जो भक्त जो है शंकर जी का भक्त था, उसकी रक्षा की थी, और ये इसके लिए नागेश्वर नाम से जाना जाता है। शिव जी का जो 11वां अवतार है, 11वां ज्योतिर्लिंग है, वो रामेश्वर कहा जाता है। रामेश्वर जो कि समुद्र के तट पे रामेश्वर अवतार इसके नाम से प्रसिद्ध है। यह जो शिवलिंग है वो भगवान राम ने स्थापित किया था। भगवान राम जब रावण को मार के श्रीलंका से वापस आ रहे थे, तो रावण तो ब्राह्मण कुल का था, इसके लिए राम ने वो ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो ब्रह्म हत्या का पाप का प्रायश्चित लेने के लिए भगवान राम ने और उनके साथ में सीता जी ने, दोनों ने रामेश्वर में शंकर भगवान की पूजा करने का डिसाइड किया। उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को शिवलिंग लाते लाते बहुत देर हो गई, इसीलिए श्री राम ने जो शिवलिंग था वो वहाँ ही जो बालू है, वो जहाँ वो रेती है, जो सैंड है, वहाँ से उसी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा की। अभी भी रामेश्वर में जो शिवलिंग है वो बालू का बना हुआ है। इसे सेतु बंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अभी शंकर जी का जो 12वां और आखिरी जो
ज्योतिर्लिंग है वो घृष्मेश्वर उसको कहा जाता है। ये एक घृष्मा नाम के शिव जी की बहुत ही प्रिय भक्त थी। तो उनका जो पुत्र था वो किसी कारणवश मारा गया और उन्होंने घृष्मा ने शंकर जी को उस मेरे पुत्र को जो बचाने के लिए उसको जीवित करने के लिए शिव जी की आराधना की। उसके भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया और घृष्मा के प्रार्थना पर ही जो शिव जी जो है वो एक तड़ाग में एक सरोवर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और उनका नाम जो है वो घृष्मेश्वर हुआ। ये इस तरह से ज्योतिर्लिंग की जो कहानी है या कहानियाँ हैं ये वो यही बताती है कि भगवान शंकर का जो भक्त थे, भक्त के लिए भगवान शंकर जो है वो भगवान जो है वो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और उनकी जो प्रार्थना है, उनकी तपस्या है उसको जस्टिस देते हैं। अभी कोटि रुद्र संहिता में एक बहुत अलग बात यहाँ कही है कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो इन 12 ज्योतिर्लिंग के उप ज्योतिर्लिंग भी बताए गए हैं। ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन कोटि रुद्र संहिता में इसके बारे में बताया गया है। अभी जो सोमनाथ से हम शुरू करेंगे। सोमनाथ जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है उनका जो उप ज्योतिर्लिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है और यह मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का उप ज्योतिर्लिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और यह ज्योतिर्लिंग एक पर्वत पर स्थित है। महाकाल का ज्योतिर्लिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर स्थापित है। ओंकारेश्वर का जो उपलिंग है वो कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और वह बिंदु सरोवर के तट पर वो स्थापित है। केदारेश्वर का उपलिंग उप ज्योतिर्लिंग भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और वह यमुना तट पर स्थित है। भीमाशंकर का जो उपलिंग है वो भीमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और वह सह्य पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है, वह सरस्वती के तट पर स्थित है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर कहा जाता है और वो रामेश्वर के पास ही समुद्र तट पर वहाँ स्थित है। घृष्मेश्वर से प्रकट हुए जो उपलिंग है उसको व्याघ्रेश्वर कहा जाता है और वह भी एक तड़ाग के अंदर स्थित है। ये जो उपलिंग की जो कहानी है या उपलिंग के बारे में यहाँ जो कहा गया है वो इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ये जो हम जब जाएंगे जब वहाँ पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएंगे तो हम ज़रूर इसके बारे में हम आसपास ही ये जो मेन उपलिंग होता है, मेन जो ज्योतिर्लिंग होता है उसके पास ही ये उपलिंग होता है। तो ज़रूर उसके बारे में हम इंक्वायरी करें तो हम उसका दर्शन कर सकते हैं। कोटि रुद्र संहिता में एक और इसका एक महत्वपूर्ण एक भाग है, एक बहुत ही उसको क्या कहेंगे, बहुत ही पवित्र एक यहाँ कोटि रुद्र संहिता में एक उसका एक भाग है। यहाँ भगवान विष्णु द्वारा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है वो लिखा गया है।
भगवान शंकर जी जब पूजा कर रहे थे तब उनके सामने भगवान विष्णु जब शंकर जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनके सामने शंकर जी आए और भगवान विष्णु ने शंकर जी का शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र बोला। इसमें 1008 नाम है शिव जी के और बहुत सुंदर नाम है। हर एक नाम का जो इसका अर्थ दिया है यहाँ कोटि रुद्र संहिता में, और काफ़ी बहुत ही डिटेल में उसके उस नाम के बारे में बताया है। कोटि रुद्र संहिता का एक भाग है कि यहाँ जो शिवरात्रि की जो पूजा है, शिवरात्रि का व्रत है, उसके बारे में, वो व्रत के बारे में, उसका पूजन, उसका जो विधि विधान, उस वक्त क्या कौन से स्तोत्र बोलना चाहिए, प्रार्थना, विसर्जन, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। और शिवरात्रि व्रत की जो एक वो कहानी है, जो व्याध की कहानी है, वो बहुत ही एक प्रसिद्ध कहानी है, उसके बारे में भी वो कहानी भी यहाँ कोटि रुद्र संहिता में आती है। इस तरह कोटि रुद्र संहिता में शिव जी के बारे में, जो शिव जी का जो एक अलग रूप है, जो कहानी के रूप में नहीं है, लेकिन शिव जी के बारे में जो मुक्ति और भक्ति का स्वरूप है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ शिव जी का जो स्वरूप है, रुद्र और शिव, इनका संबंध क्या है। शिव जी और रुद्र एक ही है, लेकिन उनका संबंध क्या है, उनका जो अलग रूप है उसका संबंध क्या है, इसके बारे में बताया गया है। वैसे ही शिव संबंधी जो तत्वज्ञान है, उनकी महिमा है और उनका महात्म्य है, उसके बारे में कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है। ये पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ हमको जो बातें हम नॉर्मली हमें पता नहीं होता है, वो सब बातें यहाँ हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। यहाँ अभी ये शिव जी का जो है, शिव जी का तत्वज्ञान का, शिव जी संबंधी जो तत्वज्ञान है उसका वर्णन और उसकी जो महिमा है, वो उसके साथ ही कोटि रुद्र संहिता समाप्त होती है। आगे का जो संहिता है वो उमा संहिता। यहाँ उमा पार्वती के बारे में पूरे उनका जो तत्वज्ञान है, इसके बारे में बताया गया है। आज हम यहीं रुकेंगे। अगले क्लास में हम उमा संहिता के बारे में अभ्यास करेंगे। नमस्कार।